हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज भी बच्चों की हॉलीडे है। एक्चुअली आज तुलसी विवाह है और हमारे पुत्र आज मॉर्निंग में एक्चुअली कल थक गया होगा तो उठ नहीं पाया मॉर्निंग में। तो जैसे ही उठा दौड़ लगा दी इसने, मतलब ब्रश भी ढंग से नहीं किया ना टॉयलेट करी, भाग गया एकदम पागल। मतलब खेल कूद के प्रति तो ये पागल है, इसको पढ़ाई के प्रति इसको नींद आ जाती है, लेकिन खेल कूद 5 बजे बुला लो 4 बजे बुला लो दौड़ जाता है। तो आज मॉर्निंग में एकेडमी जाके भी आ गया, नहा लिया उसने। तो और अभी मैडम नीचे सफाई में लगी है तुलसी पूजा के। तो ये थाली सज चुकी है पंडित जी के लिए, जैसे पूजा वूजा सामग्री है इसमें। तो अभी चले नीचे। तो ये है मैडम हमारी जो यहाँ सफाई कर रही हैं माता तुलसी के स्थान पर। तो दोस्तों, देवउठानी एकादशी के पवित्र दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह किया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह करने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इसकी एक कथा भी है जो आप सभी लोग जानते होंगे, तो थोड़ा मैं भी बता दूं आपको जो मैं अपनी जानकारी के हिसाब से। कथा के अनुसार जलंधर नाम का एक बहुत ही पराक्रमी असुर था जो भगवान शिव के तेज द्वारा समुद्र से उत्पन्न हुआ था। जलंधर एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नामक कन्या जो कि दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी उनसे हुआ था। उसका बहुत आतंक था, अपनी शक्ति के मद में इतना चूर हो गया था कि वो पार्वती माता को पाने की लालसा लेकर कैलाश पर्वत पहुंच गया। भगवान शिव का रूप धारण कर वह माता पार्वती के समीप पहुंचा और माता ने पर उसको तुरंत पहचान लिया और वहां से अंतर्ध्यान हो गई। माता पार्वती ने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को अपना सारा वृत्तांत सुनाया। फिर भगवान विष्णु ने अपना छद्म रूप मायावी रूप धारण में मतलब जलंधर का रूप धारण करके वृंदा की पतिव्रता जो उनका धर्म था उसको भ्रष्ट कर दिया। इससे जो वहाँ युद्ध में जलंधर होता है उसकी शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। एक्चुअली क्या था ना, जलंधर की जो बीवी थी वृंदा, वह अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रता धर्म की शक्ति की से ही जलंधर को कोई मार नहीं सकता था, कोई पराजित नहीं कर सकता था। ऐसा उन्हें कुछ वरदान प्राप्त था। ऐसे में जलंधर का नाश करने के लिए उनकी पत्नी वृंदा का जो पतिव्रता धर्म था उसको भंग करना जरूरी था, तो भगवान विष्णु ने वही किया। और जब माता वृंदा को इस बारे में जानकारी मिली कि उनके साथ छल हुआ है भगवान विष्णु ने, हालांकि वो भगवान विष्णु की परम भक्त थी, पर जब उन्हें यह बात का ज्ञात होता है कि उनके साथ ऐसा छल हुआ है तो उन्होंने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को श्राप दिया और उन्हें पत्थर बना दिया, पत्थर बन जाने का श्राप दिया उन्हें। जब भगवान विष्णु वृंदा के श्राप से पत्थर बन गए तो सभी देवता वृंदा के पास गए और उन्होंने कहा कि जो सृष्टि के पालन करता है अगर वो पत्थर बन जाएंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी। उन लोगों ने सभी ने उनसे रिक्वेस्ट की, तो वृंदा मैया ने विष्णु भगवान को श्राप मुक्त किया। पर वृंदा की मर्यादा और उनकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए फिर सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के जो शालिग्राम रूप था उससे तुलसी का विवाह करवाते हैं। तो इसी घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन तुलसी विवाह शालिग्राम के साथ में कराए जाने की परंपरा में है। तो ये थी कुछ जानकारी तुलसी विवाह के संबंध में। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। जल्दी आ, जूता खोल, जल्दी आ कह रहा हूँ, जूता खोलो, फिर यहाँ जे करेगा। आजा। तो अभी मैं जा रहा हूँ नब्बू भाई की शॉप में और हमारे बॉक्सर पढ़ाई कर रहे हैं। इसको ज़बरदस्ती बिठा रखा है, मैंने कहा कि जाना है बॉक्सिंग में तो पढ़ाई भी ज़रूरी है, उसको बिठा रखा है। और अभी मैं शॉप में जा रहा हूँ, थोड़ा सामान लाया था ध्रुव उस समय मॉर्निंग में, उसको थोड़ा पेमेंट कराऊँ और कुछ सामान भी लेके आना है। और तो चलते हैं। और आज हमारे यहाँ तुलसी का उद्यापन भी हो गया, मतलब विवाह हो गया तुलसी का ना। कुछ कहना चाहोगे तुलसी का उद्यापन के बारे में? बताओ बताओ हैं, कुछ दो, ज्ञान दो कुछ। अच्छा, आज हम लोग मॉर्निंग में उठे थे तो एक्चुअली 5 बजे का अलार्म लगा था। हम भी सोचे थे वॉकिंग करेंगे आज से,
बट मैं अलार्म बंद करके सो गया। फिर अचानक ध्रुव उठा 6 बजे, 6:10 हो रहे थे, नहीं 6-7 हो रहे थे। कितना टाइम हो गया? 6-7 हो रहे हैं। तो एकदम भागा यहाँ से, ब्रश किया इसने। मैंने गिन रहा था ऐसे 1 2 3 4, मतलब 7-8 बार इसने कच 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 किया बस, फॉर्मेलिटी वाला। उसके बाद ना हमें लगा कि इसने जो गर्म पजामा इनर का पहना था वही पहन के चला गया, क्योंकि इसने ऐसी दरवाजा खोला और बाहर जूते पहने दौड़ 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 लगा दी इसने। मतलब हार्डली 3-4 मिनट, टॉयलेट भी नहीं करी इसने मॉर्निंग में, वैसे भी करता नहीं है। 2 मिनट के अंदर चला हाँ, गया। 2 मिनट नहीं लगा, मतलब उठा, ब्रश इसने लगाया 6-7 बार किया से कच 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 कच, बस पता नहीं क्या किया इसने। उसके बाद ना फटाफट से, वो मैंने करवाया आपसे, उसके बाद ना फटाफट से इसने पता नहीं कब लोअर पहना और कब ये जूते पहन के दम 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 करके दौड़ा। हमने सोचा कि तुम नींद में चला गया। हाँ, हमें ऐसा लगा कि नींद में ही चला गया है, क्योंकि रात को भी ऐसे कर रहा था। कल रात को ऐसे सोया हुआ, कैसे कैसे कर रहा फिर था, हम उठ के बता कैसा कर रहा था रात को ये? ढूंढ रहे थे ना। रात को नींद में ऐसे दोनों हाथ पंच करके यूं लगा रखे थे ऐसे इसने करा रात था भर। इसने रात को, और फिर मैंने इसका हाथ हटाया तो फिर इसने दोबारा से किया था। तो नहीं, पंच मैंने पंच करते हुए भी देखा उसको रात को। हमने सोचा ये इनर में ही चला गया ना। हाँ, हमें लगा इनर में चला गया। तो जब ये आया तो इसने फिर हमने बताया इसका कि लोअर ढूंढा, तो हमें लोअर नहीं मिला। हमने कहा चलो लोअर हमने नहीं, मैंने ढूंढा। मैंने कहा लोअर तो है नहीं वहाँ पे इसका। तो मैं तो तेरे पापा से कह रही थी, मैंने कहा जाओ कहीं के अकेले जा रहा है, कहीं कुत्ते उत्तों के हाथ पड़ेगा। मैंने कहा कि नहीं वो, नहीं पहुंच गया होगा अब तो। मैंने तो चम्मू चौखाम बाबा का नाम लिया, मैंने कहा पहुँचा गाड़ी दूँ। में चले गया। इसको गाड़ी मिल गई ना, लिफ्ट मिल गई थी। तो चलिए मैं शॉप होके आता हूँ। तो अभी डब्बू भाई के यहाँ पे हम आए हैं दाल वाल लेने। एक्चुअली कल आया था दाल लेने, पर बातों में भूल गया। 1 घंटा खड़ा रहा, सब्जी वब्जी लेके चला गया। फिर घर गया तो दाल नहीं थी बनाने के लिए, तो आज फिर दाल लेने आया हूँ अभी। कल बातों में स्किप हो गया, लेने कुछ आता हूँ लेके कुछ चले जाता हूँ। माइंड ऐसा हो गया ऑफ आजकल। तो गाइस अभी घर पहुंचा ही था मैं दाल वाल लेके। एक ब्लेंडर मिस्टेक हो गई थी हमसे आज, इसके वजह से। ये क्लेश है जो मेरी ज़िंदगी का, इसकी वजह से एक बहुत बड़ा ब्लेंडर मिस्टेक हो गया। एक्चुअली कल हम लोगों ने, आज पूजा थी हमारे गांव में मंदिर में, क्या कहते हैं उसको, चतुर्मास की जो पूजा होती है, अमावस्या के दिन पंडित जी जाके हमारे भाग की करते थे वहाँ पूजा। 4 महीने तक चलती है, शायद 2 बार आती है ना महीने में, 2 बार महीने में आती है। 4 महीने तक वो जाते हैं यहाँ से गांव में। हमारे यहाँ जो शिव जी का मंदिर है चम्मू चौखाम बाबा का, वहाँ पूजा लगाते हैं। तो हमारे हिस्से की वो लगाते थे, तो आज उसका उद्यापन था। तो कल हमने सामान पैक कर रखा था, धूप बत्ती वगैरह, फल वल सब जो खाने का माना होता है, जो देते हैं ब्राह्मण को, सब हमने तैयार कर रखा था। और पंडित जी भी भूल गए और हम भी लेट उठे, 7 बजे उठे। 7:15 बजे मैडम कह रही है, जब वहाँ किचन में गई होगी ना चाय बनाने, कि अरे वो तो हम भूल ही गए, पंडित जी को फ़ोन लगाओ। पंडित जी को फ़ोन लगाया, कह रहे मैं तो पहुँच गया मंदिर। मैं भी वो भी बताना भूल गया। तो अभी पंडित जी पूजा करके वापस आ रहे हैं, तो मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए। वहाँ से थोड़ा जो भी प्रसाद वरसाद होगा उसको वगैरह वो लेके आता हूँ और उनको दक्षिणा दे देता हूँ। और ये उनका खाने के लिए जो होता है, ब्राह्मण को दिया जाता है, खाने का माना कहते हैं हमारे पहाड़ों में, वो दे के आता हूँ मैं। तो अभी पहुँचने वाले हैं वो, तो चलिए ऊपर को चलें। लाओ भाई, तो चलिए फिर वंस मोर। मुझे फिर से ऊपर जाना पड़ रहा है। पंडित जी से ले लिया है अस्का, अब घर को चलें। पंडित जी चले गए हैं। सामान भी आज उन्होंने कैंटीन से ले लिया था हमारे भाई की दुकान से, तो उसके भी पेमेंट कर दिया और दक्षिणा दे दिया। गुरुजी निकल पड़े हैं अपने गंतव्य को, और हम जाते हैं अब अपने घर की तरफ। तो गाइस घर पहुंच गए हैं, तो थोड़ा हमारे रख दो अस्का सिर में। तो ये गुरुदेव दे गए हैं, तो थोड़ा चम्मू चौखाम बाबा की जय जय भोलेनाथ, सबका कल्याण करना मालिक।